नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आप सभी का स्वागत है। इस महाबुलेटिन में आपको मिलती है खबर A to Z और आज से हम न्यूज डिकोड में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। आज से पहले हम आपको आज की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे बैक टू बैक, एक साथ लगातार, और इसके बाद उन खबरों को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें पेश हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर की तारीख से जारी होगा। भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी हो चुका है। अब कुल मिलाकर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। और सौभाग्य है कि उन्होंने जैसी मांग की, सरकार ने उन मांग को दिवाली के पहले पूर्ति की। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का जो निर्णय है पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हित में है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की। तब हड़ताल को खत्म कराने के लिए भूपेश सरकार ने कर्मचारियों का DA बढ़ाने का वायदा किया था, जिसे पूरा कर दिया गया। और अत्यंत खुशी की बात है कि फेडरेशन ने सरकार से जो समझौता किया था, वो समझौता का आदेश धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आज प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। कुल मिलाकर सरकार के फैसले को भूपेश बघेल का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई। गोविंद सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। कहा कि गोविंद सिंह उन विधायकों के नाम बताएं जो उनके संपर्क में हैं। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और छल कपट की राजनीति करती है। राष्ट्र को प्यार करने वाले विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी थी। गोविंद सिंह जी उठा रहे हैं, ये तो जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी उठा था और जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया। कांग्रेस झूठ छल कपट के अलावा और कुछ नहीं करती है, झूठी बोलते हैं वो। और गोविंद सिंह जी जैसे लोग कुछ बोले उस पर मैं जवाब दूं, ये ठीक बात नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि अगर वो उन 4 लोगों के नाम बता देंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। गोविंद सिंह ने कहा कि वो उनका नाम मीडिया में नहीं आने देंगे। हमें धोखाधड़ी करके यहाँ हमें बुला लिया, किसी के भविष्य को मैं उसमें किसी ने विश्वास में हमसे किया है तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस का प्रयास है कि 2023 के चुनाव तक इस मुद्दे को वो जीवित रखे। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान सरकार के परसा में आवंटित खदान को निरस्त करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है, जिस पर अब जमकर बयानबाजी हो रही। कांग्रेस का कहना है कि परसा कोल ओपन माइन के विरोध को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार लगातार केंद्र को पत्र लिख रही है, जिस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। परसा कोल ब्लॉक का था छत्तीसगढ़ में, उनको कोल आवंटन करने का, माइनिंग ओपन करने का, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार उसके खिलाफ केंद्र सरकार को पत्र लिख रही है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कोल ब्लॉक निरस्त करने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पास करके भेजा गया था और छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्थान का कोल माइंस निरस्त करने के निर्देश कहीं और से ही मिले हैं। विधानसभा के अंदर में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि नए खदान को लेकर के, और किस प्रदेश को क्या नुकसान होगा ये मुझे मालूम नहीं है और ना मेरा विचार करने का विषय है। बयानबाजी एक तरफ है, लेकिन असली सवाल ये कि सीएम के पत्र के बाद भी केंद्र सरकार का इस मामले में क्या रुख होगा, क्योंकि कोल खदान पर सभी निर्णय केंद्र सरकार लेती है। 2014 में और 19 में जो हमें 19% वोट मिले, ये काफी नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर ने एक बार फिर भोपाल में बेबाकी से अपनी राय रखी। थरूर ने कहा कि वो परिवर्तन के उम्मीदवार हैं, जबकि खड़गे नेतृत्व के नेता। खड़गे साहब और मेरे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, हम दोनों सहयोगी हैं, लेकिन इस चुनाव में हम दोनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने शायद अलग अलग संकल्प रखते हैं। इसके अलावा शशि थरूर ने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज 19% वोट मिले। इस हालात में कांग्रेसी कब तक रहेंगे? इसका एक ही इलाज है कि कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए। गांधी परिवार पर शशि थरूर के सवाल उठाने और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बहाने
बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरा। शशि थरूर जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चमचागिरी करते तो उन्हें कांग्रेस में इज्जत मिलती। खड़गे जी ने कह ही दिया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। बहरहाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर फैसले की घड़ी करीब है। 17 अक्टूबर को मतदान और 19 अक्टूबर को मतगणना से नतीजे सामने आएंगे, लेकिन चुनाव से पहले थरूर की व्यथा कई सवाल उठा रही है। आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में लामबंद होकर आदिवासी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गरियाबंद में लगभग 4000 आदिवासी पारंपरिक हथियारों के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे। हमारे समाज का जो 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया गया, उसको लेकर ज्ञापन दिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे और भी अगर किसी प्रकार की पहल नहीं होती है तो आने दिनों में और उग्र आंदोलन की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये साबित करने में जुटे हैं कि वो एसटी वर्ग को 32% आरक्षण के पक्ष में है। सरकार में बैठे हुए विधायक ये लोग आज जिस तरीके से मौन साध करके रखे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस बात को तय किया है, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे, उनको जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब चूंकि 1.25 साल बचे हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव 1.25 साल में है, तो अलग अलग चाहे आरक्षण की बात को लेकर हो, चाहे अलग अलग बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, इसकी बात वो लोग करें। मैं बोलता हूँ 15 साल में तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, उस समय पैरवी क्यों नहीं किए। कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी खुद को आदिवासियों का हितैषी और सामने वाले पक्ष को विलेन साबित करने में जुटा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की मांग खारिज हो गई। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए इसकी वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को आदेश देने की अपील थी, लेकिन अदालत ने मांग खारिज कर दी। अदालत के फैसले से हिंदू पक्ष को झटका लगा। माना जा रहा है कि अब हिंदू पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है। बता दें कि श्रृंगार गौरी समेत अन्य विग्रहों के पूजा के अधिकार के वाद पर सुनवाई के दौरान सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी, जिसके बाद 5 महिलाओं ने मांग की कि मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मिले। कोर्ट ने मौके की स्थिति को जानने के लिए कमीशन गठित करते हुए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। इसके बाद ज्ञानवापी में सर्वे की कार्रवाई हुई थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कांग्रेस की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली हुई। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद सूबे में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला। हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में OPS लागू होगा, मतलब लागू होगा। सभा को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संबोधित किया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भोपाल में नशे में धुत एक कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नशे में ड्यूटी करने के दौरान कांस्टेबल ने छात्रा के सामने एक छात्र की पिटाई कर दी और उसके कपड़े उतरवाने लगा। बात इतनी सी थी कि छात्र छात्रा आपस में बातचीत कर रहे थे। मौके पर भीड़ जुटी तो कांस्टेबल भाग निकला, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। कांस्टेबल MP नगर थाने में पदस्थ है। ये घटना कल यानी गुरुवार शाम 5 बजे की बताई गई। रचना टावर के पास 2 छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये बात कांस्टेबल को नागवार गुजरी। छात्र से वहां खड़े होने की वजह पूछकर कांस्टेबल ने पहले उसकी पिटाई की, पर जैसे ही मौके पर भीड़ जुटनी शुरू हुई, कांस्टेबल मौके से फरार हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया है। सवाल ये उठता है कि नशे में खाकी वर्दी का आम आदमी के साथ ये कैसा सलूक है। सड़क पर दौड़ते राहुल गांधी को देखिए।
शायद आपने इसके पहले राहुल गांधी को दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। और यहां सिर्फ राहुल गांधी नहीं दौड़ रहे, बल्कि उनके साथ कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी दौड़ लगा रहे हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। कर्नाटक पहुंची यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिद्धारमैया आते हैं तो राहुल उनका हाथ पकड़कर दौड़ने का इशारा करते हैं। फिर पूर्व सीएम मुस्कुराते हुए राहुल गांधी के साथ कदम बढ़ा देते हैं। कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि अब तो तैयारी करके जाना पड़ेगा। अगले साल यानी 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव है। यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ दोनों दिग्गज नेता सिद्धारमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री DK शिवकुमार को समान महत्व दे रही है। खबरों के महाबुलेटिन में अब बारी खबरों को डिकोड करने की। वक्त आज की बड़ी खबरों को डिकोड करने का। चलिए शुरू करते हैं डिकोड करने का सिलसिला। सबसे पहले जो पहली खबर आपने देखी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर, इसे डिकोड करते हैं। खबर यह कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा दिया। अब इससे जुड़े तथ्यों को समझें। आखिरकार सीएम भूपेश बघेल ने करीब 5.5 लाख कर्मचारी और अधिकारियों की मांग को माना। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल है। दीपावली के ठीक पहले कर्मचारियों को 5% DA की सौगात देना बताता है कि भूपेश बघेल का कर्मचारियों को ये एक दीपावली का उपहार है। प्रदेश में करीब 5.5 लाख कर्मचारी हैं। अगर हर ये मानकर चले कि एक कर्मचारी के परिवार में उसे मिलाकर 4 लोग भी हैं तो ये सौगात सीधे तौर पर 20 लाख वोटर्स को प्रभावित करने वाली। भूपेश बघेल ने DA बढ़ाकर बीजेपी के आरोपों का खंडन भी किया। एक तरह से भूपेश बघेल ने खुद को कर्मचारी हितैषी एक बार फिर सिद्ध किया है। एक बार फिर लोगों ने उनका आभार जताया। चलिए अगली जो बड़ी खबर हमने दिखाई थी उस खबर को डिकोड कर लें। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी। MP के नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 4 विधायक उनके संपर्क में हैं। आखिर इस दावे में कितना दम है, इस बात को भी डिकोड करते हैं। पहली बात, राजनीति में लोग पाला बदलते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। नेता प्रतिपक्ष अगर यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास कुछ लोग संपर्क में तो उसका आधार जरूर होगा। दूसरी बात, ये उन विधायकों की बात कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। हो सकता है बीजेपी में कांग्रेस से कुछ विधायक असहज महसूस कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर दावे में जरा सा भी दम है तो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर खतरे की घंटी। बीजेपी को असंतुष्ट विधायकों को वक्त रहते मनाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कोयले की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ से जुड़ी। भूपेश सरकार चाहती है कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान को आवंटित कोल माइंस रद्द हों, लेकिन ऐसा क्यों है, इस बात को जरा डिकोड करते हैं, समझते हैं इस बात को। सरगुजा जिले के उदयपुर में राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी को आवंटित परसा कोल ब्लॉक में फिलहाल उत्खनन चल रहा है। वर्ष 2023 तक के लिए स्वीकृत इस परियोजना में कोल खनन समाप्त करने की कगार पर है और इसके बाद परसा ईस्ट केते बासिन एक्सटेंशन परियोजना के लिए ग्रामीणों के विरोध के बीच में प्रदेश सरकार ने खनन की अनुमति दी थी। PKEB कोल ब्लॉक का विरोध ग्रामीण 1 वर्ष से अधिक समय से कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस द्वारा उत्खनन के लिए पेड़ों की कटाई शुरू करने पर लोगों ने जंगल की निगरानी तक करनी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि कोल परियोजना के लिए प्रशासन ने फर्जी तरीके से ग्राम सभाओं को अनुमति दी। ग्रामीणों के विरोध के चलते पेड़ों की कटाई नहीं हो पाई। अनुमान के मुताबिक यहां करीब 2 लाख पेड़ काटे जाने थे, यानी लोगों का विरोध एक बड़ा फैक्टर। अब वापस से कांग्रेस पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश शशि थरूर के आने के मुद्दे को डिकोड करते हैं। शशि थरूर ने अपनी व्यथा एक बार फिर सबके सामने खुलकर रखी। थरूर ने उनके साथ हो रहे भेदभाव को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया। आखिर थरूर के इन बयानों का अर्थ क्या है, डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ दिखती है वो ये साहब कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर खड़गे की ताजपोशी तय है। वो इसीलिए तय है क्योंकि खड़गे गांधी परिवार की पसंद हैं। थरूर भी स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये कि भले ही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं। पार्टी के वोटर गांधी परिवार के विरुद्ध जाएंगे ऐसा लगता है। निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, एक बार फिर यह संदेश सामने आ रहा है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो छत्तीसगढ़ के एक बड़े वर्ग से जुड़ा है, आदिवासी वर्ग। आदिवासी समुदाय एक बार फिर से आरक्षण को लेकर सड़क पर उतर चुका है। इस पूरे मूवमेंट का भविष्य क्या है, इसको भी डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये है कि आदिवासी समुदाय आरक्षण को लेकर बेहद संवेदनशील है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं।
साफ है कि आने वाले चुनाव में आरक्षण का मुद्दा एक अहम मुद्दा होगा। विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार को आरक्षण पर घेरने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी। आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी इस वोट बैंक को साधने की फिराक में है। भूपेश सरकार के सामने चैलेंज यह है कि वो आदिवासी वर्ग को कैसे इस बात को कन्विंस कर पाए कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि उनको वापस से 32% आरक्षण का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। चुनाव के पहले जो भी फैसला आएगा उसका असर अगले साल चुनाव पर पड़ना तय दिखता है और इसीलिए अभी दोनों पक्ष एक्टिव हैं। अब उस मुद्दे पर आते हैं, ज्ञानवापी और उसमें याचिका या मांग का खारिज होना। कोर्ट का ताजा ऑर्डर आने के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दावेदारी के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, जो आज फैसला आया, जो खबर आपने देखी, इसे रिकॉर्ड करते हैं। ज्ञानवापी परिसर में ना तो पहले पूजा हो रही थी ना अभी आगे होगी। इस तरह के जमीनी हालात में कोई बदलाव दिखता नहीं। वजूखाना कोर्ट के आदेश से बीते मई महीने से सील है। उस संबंध में कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई है। वजूखाना आगे भी बंद रहना है। आज के आदेश से किसी तरह की राहत की मांग जैसी कोई बात नहीं है। आज की मांग केवल कथित शिवलिंग की एक प्रॉपर वैज्ञानिक जांच कराने को लेकर, उसकी आयु, लंबाई, चौड़ाई, गहराई का वैज्ञानिक पद्धति से पता लगाने को लेकर थी। जिला जज के कोर्ट के आज के आदेश के खिलाफ चारों महिलाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहें तो निश्चित तौर पर स्वतंत्र हैं और संभवतः ऐसा आगे दिख भी सकता है। चलिए अब आते हैं, जो आपने एक तस्वीर देखी थी जहां एक पुलिस वाला नशे में जाकर छात्र को पीट रहा है। आपने खाकी वर्दी पहने कांस्टेबल को और उसकी हरकत को देखा। इस घटना के क्या असर हैं, मायने हैं, इसको भी रिकॉर्ड करें। छात्र अपनी दोस्त छात्रा के साथ में बात कर रहा था। आज के दौर में बड़ा स्वाभाविक और नॉर्मल सी प्रोसेस है। कांस्टेबल को इस बात पर ऐतराज था। इससे उसकी संकीर्ण मानसिकता का भी पता चलता है और ड्यूटी पर उसने नशा किया था। अपने आप वो इसका एक आरोपी है। इससे यह भी पता चलता है कि अपने काम का, अपनी वर्दी का खुद वो कितना सम्मान करते हैं। हालांकि उसे लाइन अटैच कर दिया है, लेकिन ये नाकाफी लगता है बहुत से लोगों को। ऐसे गैर जिम्मेदार और नशेबाज कांस्टेबल के खिलाफ कम से कम निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा तमाम लोग मानते हैं। चलिए, तो ये वो बड़ी खबरें थी जिनको हमने आप तक पहुंचाया और इनको हमने डिकोड किया। एक और खबर है, राजधानी भोपाल में मेयर मालती राय के एक आदेश के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। महापौर ने आदेश जारी कर राजधानी में खुले में मांस बेचने और खुले में पशु वध के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। मीट दुकानों में शोकेस या कांच में सजाकर मांस नहीं रखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में अवैध या वैध तौर पर मांस के विक्रय पर पाबंदी लगा दी गई। मंदिरों के आसपास मीट दुकानों के लाइसेंस को सस्पेंड करने के निर्देश हैं, निरस्त करने के आदेश हैं। महापौर के इस आदेश के बाद राजधानी के मीट कारोबारियों में काफी गुस्सा है। विरोध में उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश से ही जुड़ी है साहब, और एक उपलब्धि से आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। 16 अक्टूबर को मेडिकल की पढ़ाई जो है हिंदी में शुरू हो पाएगी। हिंदी किताबों का विमोचन करने देश के गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे और इसे लेकर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ रहा। इसी कड़ी में विमोचन के एक दिन पहले भी प्रदेश भर में हिंदी भाषा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 अक्टूबर को हिंदी पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। साथ ही जगह जगह दीप जला करके हिंदी के प्रति लोगों में एक अलख जगाने का काम होगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह पहल शिक्षा पद्धति में बड़े बदलाव लाने का संकेत है। चलिए, अब यह बदलाव सुखद होगा ऐसा हम मानते हैं और आज से हमने भी एक प्रयोग किया है, एक बदलाव किया है। ये प्रयोग, ये बदलाव आपको कैसा लगा आप बताएं। न्यूज डिकोड में आज के लिए हम इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। न्यूज डिकोड का ये अंदाज, ये प्रयोग आपको कैसा लग रहा है, ये आप हमको जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके सुझाव हमें आपके पसंदीदा न्यूज डिकोड को और बेहतर बनाने में मददगार रहेंगी। फिलहाल मुझे अपनी पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।